हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जारी किया जा रहा है। उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि यूपी में आपको 45,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो इसको लेकर जो है फाइनली विधानसभा में जो है ये मुद्दा उठाया गया है। क्या अपडेट आ रहा है वो हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है यूपी में शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है, क्योंकि कुछ टाइम पहले न्यूज़ में बताया गया था कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वो मार्च से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ट्रांसफ़र को लेकर आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग समझने वाले हैं कि आप लोगों को कैसे आवेदन करना है, लास्ट डेट क्या है, कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए ट्रांसफ़र को लेकर, तो यहाँ पर जो है आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि 48 घंटे बाद भी शुरू नहीं हुए ज़िले के अंदर तबादले के लिए आवेदन। क्योंकि आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुके थे और कहा ये गया था कि मार्च से जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन एक चरण में जो है आवेदन हो चुके हैं। जब दूसरा चरण स्टार्ट हुआ तो उसमें 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आवेदन की जो वेबसाइट है, जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई है। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि परिषदीय विद्यालयों में लंबे समय बाद शुरू होने वाली परस्पर तबादले की प्रक्रिया विभाग के अधिकारियों की जो है हिला हवली से जो है अटकी पड़ी है। यानी अधिकारी जो लोग हैं वो जो काम है वो सही से नहीं कर रहे हैं। 48 घंटे बाद भी ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं होने से शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। गौरतलब है कि मार्च में बेसिक शिक्षा परिषद ने आदेश जारी किया था कि एक से जो है दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए आवेदन 1 से 11 अप्रैल और जिले के अंदर परस्पर तबादले के लिए आवेदन 2 से 11 अप्रैल तक होंगे। यानी कि अगर आप अदर जो है ज़िले में जाना चाहते हो तो आप आवेदन करोगे 1 अप्रैल से लेकर जो है 11 अप्रैल तक। और अगर आपको ज़िले के अंदर ही अपना ट्रांसफ़र करवाना है, मान के चलिए आपका घर उसी ज़िले के अंदर ही है, तो उसके लिए आवेदन आपको 2 से लेकर 11 अप्रैल तक करना था। इस क्रम में एक से दूसरे ज़िले के लिए आवेदन तो शुरू हो गए हैं, लेकिन 2 अप्रैल से शुरू होने वाले ज़िले के अंदर आवेदन तबादले के लिए आवेदन अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं। यानी कि जो ज़िले के अंदर ही शिक्षक ट्रांसफ़र अपना करवाएँगे, उसके लिए जो ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके लिए जो है परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन वह भी जो है कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं ज़िले के अंदर तबादले के लिए आवेदन 11 अप्रैल तक जो है लेकर 11 अप्रैल तक लेकर प्रक्रिया 18 मई तक पूरी करनी है, जिससे गर्मी की छुट्टियों में जो है शिक्षकों को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जा सके। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के उपाध्यक्ष निर्भय सिंह ने कहा कि शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का लिंक अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसे जल्द जो है जारी किया जाए और शिक्षकों को अतिरिक्त अवसर भी दिए जाएं। वहीं जो है उत्तर प्रदेश बीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि शिक्षक दिन भर वेबसाइट ही चेक कर रहे हैं। यह जो है शिक्षकों के साथ धोखा है। बेसिक शिक्षा परिषद इस प्रक्रिया को जल्द शुरू कराए, क्योंकि शिक्षक काफ़ी परेशान है और रीज़न ये है कि वेबसाइट जो है ऑन नहीं हो रही है, आवेदन स्टार्ट नहीं हुए और काफ़ी टाइम बीत रहा है, क्योंकि 2 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक का ही टाइम है। अब ऐसे में अगर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, आवेदन स्टार्ट नहीं होंगे, तो शिक्षकों के लिए समस्याएं होंगी। बाकी वो अभ्यर्थी यानी वो शिक्षक अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं जिनको ज़िले के बाहर करवाना है, क्योंकि उन लोगों के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन जिन शिक्षकों को अपना ट्रांसफ़र अपने ज़िले के ही अंदर करवाना है, तो उनके लिए समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो आवेदन है वो शुरू नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए
जो शिक्षक हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं। अब विभाग को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब आवेदन स्टार्ट होने का आदेश जारी हो चुका है, तो आखिर किस वजह से वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही है। अगर कोई टेक्निकल इशू है तो अपडेट दिया जाए, अगर टेक्निकल इशू नहीं है, क्या रीज़न है वो बताया जाए, जिससे कि शिक्षकों के साथ धोखा ना हो, वो परेशान ना हो। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये सारी अपडेट जो है सभी तक पहुँचे और कोई ना कोई इस पर एक डिसीजन निकल कर सामने आए, ठीक है? 2 अप्रैल से परिषदीय शिक्षकों के लिए शुरू होने थे आवेदन, लेकिन काफ़ी टाइम हो रहा है, आवेदन स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। अब अगर बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट, यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। आप जानते हैं कि विधानसभा में आए दिन जो है यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है, और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इन 7 सालों में यूपी में कोई भी नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली है और लाखों में अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यूपी में ही अभ्यर्थी जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, और वो एलिजिबल हैं, वो योग्यता है उनके पास, उन्होंने डिग्री हासिल कर रखी है, उसके बावजूद वो बेरोजगार हैं। और यूपी में नंबर ऑफ सीटें भी लाखों में खाली हैं, चाहे आप 1 to 5 उठाकर देखें, चाहे 6 to 8 में देखें, चाहे टीजीटी पीजीटी में देखें, सभी में नंबर ऑफ सीटें खाली हैं। लेकिन ना तो इस पर प्रशासन कोई विचार कर रहा है, और अगर शिक्षा मंत्री जी से पूछा जाता है शिक्षक और छात्र के बारे में, तो उनका कहना ये हो जाता है कि अनुपात जो है वो समान है। उन्होंने कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम शिक्षा मित्रों को ऐड करते हैं, तो हमारे पास शिक्षक और छात्र जो हैं वो बराबर हैं, उनका अनुपात इक्वल है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश आ गया, जिसमें कहा गया कि आप जो जिस पद पर है उसको आप उसी पद पर रखेंगे, दूसरे पदों पर ऐड नहीं कर सकते, जो कि देखा जाए बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की सैलरी मात्र 10,000 है और शिक्षकों की सैलरी जो है वो 40,000 है। या तो शिक्षा मित्रों को 40,000 सैलरी दी जाए, या फिर जो है इन लोगों को अलग ऐड रख मतलब अलग किया जाए, शिक्षकों में ऐड ना किया जाए, क्योंकि 1,44,000 के अराउंड जो हैं शिक्षा मित्र हैं यूपी में। तो ऐसे में जो है, जब शिक्षा मंत्री ने दोबारा से स्टेटमेंट अपना दिया, जब पूछा गया विधानसभा में, तो उन्होंने कहा कि अगर हम शिक्षा मित्रों को हटा देते हैं, तो हमारे पास शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। अब वैकेंसी तो नई आई नहीं, नई भर्तियां जब हुई नहीं, और 1,44,000 शिक्षा मित्रों को अगर आपने हटा दिया है, तो कैसे शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर हुआ? ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? लेकिन जो है शिक्षा मंत्री जी का जो भी आदेश है, जो भी स्टेटमेंट है, वो सभी को एक्सेप्ट करना है, और हर एक अभ्यर्थी जानता है यूपी का कि यूपी में लाखों में वैकेंसी खाली हैं, क्योंकि हर साल जो है दसों हज़ार शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। इसी बीच जो है विधानसभा में कल की बैठक में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात उठी, जिसमें जो है बात हुई 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर जो है आपको मैं पिक्चर दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, जिसमें जो है ये सवाल उठाया गया, जो है जिसमें कहा गया कि यूपी में जब जो है योगी जी के द्वारा भी ये स्वीकार किया गया था कि नई प्राथमिक में 45,000 के अराउंड पद खाली हैं, तो आखिर नई शिक्षक भर्ती क्यों जारी नहीं की जा रही है? क्योंकि यूपी का हर एक बच्चा परेशान है, हर एक अभ्यर्थी परेशान है कि यूपी में नई शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, और नंबर ऑफ सीटें काफ़ी खाली हैं। इससे जो है शिक्षा काफ़ी प्रभावित हो रही है, और जो योगी जी हैं उनके द्वारा जो है योजनाएँ निकाली जा रही हैं कि स्कूल चलो अभियान स्टार्ट किया जाए। जब टीचर वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी पेरेंट्स बच्चों का एडमिशन नहीं कराएगा। जब टीचर विद्यालय में उपस्थित होंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, तो नॉर्मल सी बात है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट विद्यालय में करवाना चाहेंगे। प्रशासन को पहले नई शिक्षक भर्ती जारी करनी चाहिए। जब योग्य शिक्षक वहाँ पर होंगे उपस्थित, तभी जाके बच्चों का नामांकन बढ़ेगा। इसमें जो है विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो मुद्दा है वो फिर से विधानसभा में उठा हुआ है, और उसमें कहा ये गया है कि यूपी में इतने नंबर ऑफ सीटें खाली हैं और ये प्रशासन भी एक्सेप्ट करता है, तो आखिर क्यों नई शिक्षक भर्ती जारी नहीं हो रही है? नई शिक्षक भर्ती जारी की जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों का भविष्य जो है खतरे में है, बच्चों का भी भविष्य खतरे में है, क्योंकि जब उनको कोई योग्य टीचर पढ़ाने वाला नहीं है, तो इससे जो है
शिक्षा काफ़ी प्रभावित हो रही है। सिर्फ जो है शिक्षा मित्रों के सहारे बहुत से ऐसे विद्यालय हैं यूपी में जो चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर टीचर उपस्थित ही नहीं है, यानी टीचर ही उपलब्ध नहीं है। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक ही टीचर है, और ऐसे कुछ विद्यालय हैं जहाँ पर एक भी टीचर नहीं है, सिर्फ शिक्षा मित्र ही हैं जिनके सहारे विद्यालय चल रहा है। और शिक्षा मित्रों की भी मानदेय इंक्रीज नहीं हो रही है, उनकी सैलरी जो है मात्र 10,000 है। ऐसे में वो भी समय से विद्यालय नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिससे जो है बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हो रही है, और इसी वजह से जो है जो नामांकन है वो कम होता जा रहा है। और नंबर आप सीटें यूपी में लाखों में खाली हैं, तो प्रशासन को एक नई भर्ती जारी की जानी चाहिए। और फाइनली ये मुद्दा विधानसभा में फिर से कल उठा हुआ है। अब ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि ये इन्फॉर्मेशन प्रशासन तक जब पहुंचती है, क्योंकि वहाँ पर सभी उपस्थित होते ही हैं, मुख्यमंत्री भी होते हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं सभी मंत्री भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इसको लेकर अब सीएम जी के द्वारा क्या स्टेटमेंट आता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि आखिर उनका क्या कहना है। क्योंकि सीएम जी के द्वारा भी बहुत सारे स्टेटमेंट आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हम नई शिक्षक भर्ती जारी करेंगे, इतने पदों पर आएंगी वैकेंसी, लेकिन जो है आज तक कोई भी नई शिक्षक भर्ती जारी नहीं हुई है। अब ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि विधानसभा में जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर मुद्दा उठाया गया है, अब इस पर प्रशासन क्या करता है। ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं डेली 3 बजे और 5 बजे की क्लास में, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।